तो चलिए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें आज क्या देखेंगे हम लोग मूल अधिकार या इसी को बोला जाता है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार से जितने भी क्वेश्चन बने हैं, जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। 50 प्लस क्वेश्चन है। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे आप आंसर करते हैं उसी प्रकार आप कीजिएगा। क्या कीजिएगा, तो आप पेन पेपर उठाइए, वहां पे आप अपना आंसर कीजिए। और नहीं, अगर वहां आपको इच्छा नहीं है तो फिर आप ही का कमेंट बॉक्स है एडू टेम्पल क्लासेज का, तो वहां पे आप कमेंट करते रहिए और लास्ट में आप चेक कर लीजिए। तो चलिए क्या अगर दोनों में से आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, उससे भी आप अगर बचना चाहते हैं जो तो आप क्या कीजिएगा, इसका भी तो उपाय है। तो क्या कीजिएगा, डबल स्पीड कीजिए, उसको 2 बार वीडियो देख जाइए। अगर 2 बार आप देख जाते हैं तो जो भी आपको याद नहीं है या लग रहा है जी हमें इस क्वेश्चन पे डाउट है, वह क्वेश्चन आपको स्वयं याद हो जाएगा, है कि आपके आंखों के नीचे से वह 2 बार गुजर जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है, तो भाग 3 जो है वह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकारों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन है किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या है, तो मौलिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि यह है, तो यह क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो कुल कितने अनुच्छेदों में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितना होगा, 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो वर्तमान में कितना किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 मौलिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल संविधान का हिस्सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, तो इसका क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा भी और उच्च न्यायालय द्वारा भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया है, तो यह किसको किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को डैश कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निलंबित किया जा सकता है। मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी,
मूल अधिकारों का प्रवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध जो है वह कौन लगा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य जो है वह क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम व उच्च न्यायालय को, दोनों को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14, 15 व 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो समान संरक्षण जो है वह कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 14 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। तो कौन कौन होगा? धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, तीनों होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, भारत विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? यह जो 23 है यह एक्स्ट्रा टाइपिंग हो गया है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको काट दीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर देखिएगा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 में है का उन्मूलन अधिकार है, जिससे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, समता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विभिन्न वर्गों में आता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा होगा, अनुच्छेद नंबर 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 यानी क में विशेष रूप से उपबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 के अ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता पर्याप्त भूत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना प्रकार के हैं, 6 प्रकार के।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल भारतीय नागरिक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषण स्वतंत्रता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है मौलिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 23 और 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद नंबर 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवाओं में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कारखाने अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है उसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। तो कितने देर के अंदर करना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटा के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को कम काम देने के लिए मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20 में कहा गया है। आज के लिए बस इतना ही। आप क्या कीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप ही का चैनल है आपका एडू टेम्पल क्लासेस, इसको क्या कीजिएगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हम भी एक नई ऊर्जा के साथ फिर अगले दिन आपके लिए इस प्रकार के एमसीक्यू लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।